एक बार फिर से आपका प्रभात क्लास में स्वागत है। आज हम क्लास 11th का मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो नया टॉपिक है, इसमें पीछे के किसी भी टॉपिक की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप बिल्कुल फ्रेश होकर के इस चैप्टर को स्टार्ट कर सकते हैं बिल्कुल न्यू तरीके से। तो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, या इसे हम लीनियर मोशन भी कह सकते हैं। चैप्टर का दूसरा नाम हो सकता है लीनियर मोशन। आज हम सिर्फ इसमें बेसिक्स पढ़ेंगे, ठीक है, जिससे आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं मैकेनिक्स। मैकेनिक्स क्या है? तो मैकेनिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम ऑब्जेक्ट्स को स्टडी करते हैं जो या तो रेस्ट में हो या मोशन में हो। मैकेनिक्स क्या है? वो ब्रांच है मैकेनिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम ऑब्जेक्ट्स को रेस्ट या मोशन में स्टडी करते हैं। अब मैकेनिक्स की 3 सब ब्रांचेस होती हैं। पहली होती है स्टैटिक्स, दूसरी होती है काइनेमेटिक्स, तीसरी होती है डायनेमिक्स। स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स एंड थर्ड होती है डायनेमिक्स। तो स्टैटिक्स कौन सी ब्रांच है? स्टैटिक्स मैकेनिक्स की वो ब्रांच है जिसमें ऑब्जेक्ट्स को रेस्ट में स्टडी किया जाता है, जबकि वो रेस्ट में हो, रेस्ट में। दूसरा काइनेमेटिक्स, काइनेमेटिक्स में हम ऑब्जेक्ट को स्टडी करते हैं जबकि वो मोशन में हो, लेकिन हम इस बात का कोई ध्यान नहीं रखते कि उनके मोशन क्यों हुआ, यानी कि हम उस कॉज को, उस कारण को स्टडी नहीं करेंगे जिसकी वजह से मोशन हुआ। और फाइनल है डायनेमिक्स। डायनेमिक्स में भी हम ऑब्जेक्ट्स को, मूविंग ऑब्जेक्ट्स को स्टडी करते हैं, लेकिन यहां पर हम ये बात भी कंसीडर करते हैं कि वो मोशन क्यों हो रहा है। क्लियर? तो जो इसमें पहला पार्ट है वो काइनेमेटिक्स का ही है, ठीक है। काइनेमेटिक्स के बारे में मतलब मेन चैप्टर जो हमारा है वो काइनेमेटिक्स का ही है। तो अब बात करते हैं रेस्ट एंड मोशन। तो रेस्ट क्या है और मोशन क्या है? बहुत सिंपल सा आंसर देते हैं बच्चे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो रेस्ट में, और कोई चल रहा है तो वो मोशन में है। नहीं, थोड़ा सा साइंस के टर्म्स में बात करते हैं। तो रेस्ट क्या होती है? अगर आप एक जगह बैठ करके मुझे इस टाइम स्टडी कर रहे हैं तो आपके लिए मैं किस स्टेट में हूं? रेस्ट में। क्यों? क्योंकि आप जब मेरे पीछे देख रहे हो तो मेरे पीछे की जो ये बैकग्राउंड है, इसके बीच में और मेरे बीच में, हम दोनों के बीच में कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा है, यानी कि मेरी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। क्लियर? मतलब क्या है इस बात का कि अगर मेरी किसी पर्टिकुलर पॉइंट के रिस्पेक्ट में पोजीशन चेंज नहीं हो रही तो मैं रेस्ट स्टेट में होऊंगा। लेकिन अगर इस पर्टिकुलर पॉइंट के रिस्पेक्ट में मेरी पोजीशन चेंज हो रही है तो मैं किस में होऊंगा? मोशन में। चलिए, अभी आप सबके लिए मैं किस में हूं? रेस्ट में। लेकिन अगर मैं आप सबको चांद पर ले जाऊं और वहां से आप सब मुझे देखो, तो मैं यहीं पर खड़ा हूं, आप सब चांद पर हो, धरती घूम रही है, जिसकी वजह से मैं भी आपको क्या दिखाई दूंगा? घूमता हुआ, बल्कि मैं यहीं पर खड़ा हूं। यानी कि आपकी जैसे ही पोजीशन चेंज हुई तो जो इंसान आपके लिए रेस्ट में था वही किस में आ गया? मोशन में। यानी कि रेस्ट और मोशन एक रिलेटिव वर्ड है। रिलेटिव, रिलेटिव का मतलब क्या है? हम किसी एक ऑब्जेक्ट को देख करके ये नहीं कह सकते कि वो रेस्ट में है या मोशन में है, हमें दूसरे ऑब्जेक्ट को जरूर देखना होगा। फॉर एग्जाम्पल, जब आप मुझे देख रहे हो, अगर मेरे पीछे स्पेस आ जाए, मैं एक स्पेस में खड़ा होकर के तुम्हें पढ़ा रहा हूं, ऐसे आपके सामने ये रख रखा है,
तो आप मुझे देख करके ये नहीं बता पाओगे कि मैं रेस्ट में हूँ या मोशन में। रीजन क्या है? क्योंकि मेरे पीछे अंधेरा होगा, पूरा अंधेरा, ठीक है, और आप ये डिसाइड ही नहीं कर पाओगे कि मेरी पोजीशन चेंज हो रही है या नहीं। तो अगर मेरी पोजीशन आप चेंज होते हुए देख रहे हो तो यानी कि आप किसी और पॉइंट को भी जरूर देख रहे हो मेरे साथ साथ। आप इस पॉइंट को देख रहे हो और आप देख रहे हो कि मेरी पोजीशन इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है, ठीक है। तो इस पॉइंट के लिए मैं किस में हूं? मोशन में। इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में मैं किस में हूं? मोशन में। लेकिन सपोज आप यहीं पर खड़े हो, मैं भी यहीं पर खड़ा हूं, हम दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हैं, ठीक है। यहाँ पर आप खड़े हो, यहाँ पर मैं खड़ा हूं, हम दोनों एक दूसरे के लिए किस में हैं? स्टेशनरी स्टेट में, रेस्ट स्टेट में। लेकिन अगर आपको मैं एक ट्रेन में बिठा दूं और ट्रेन मेरे घर के बाहर से जा रही है, तो जब आप ट्रेन के अंदर से जा रहे होंगे, मैं यहाँ पर खड़ा हूँगा, तो आपको मैं पीछे की तरफ चलता हुआ दिखाई दूंगा। तो उस कंडीशन में मैं आपके लिए किस स्टेट में जाऊंगा? मोशन में। तो रेस्ट और मोशन एक रिलेटिव वर्ड है। जिस पॉइंट के रिस्पेक्ट में हम ये देखते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या मोशन में, उस पॉइंट को बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट, क्लियर? दुनिया में कोई भी ऑब्जेक्ट ना ही तो कंप्लीट रेस्ट में है और ना ही कंप्लीट मोशन में है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम धरती की बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल धरती की बात कर रहे हैं, हमें लग रहा है धरती रेस्ट में है क्योंकि जहां पर मैं खड़ा हूं वहां की धरती बिल्कुल ऐसी है। लेकिन अगर मैं बाहर जाकर के देखता हूं तो धरती घूमती हुई दिखाई देगी, ठीक है। लेकिन सपोज एक ऐसा प्लेनेट पे पहुंच गया जो धरती के साथ साथ घूम रहा है, यानी कि जितना धरती घूम रही है उतना ही प्लेनेट घूम रहा है, ऐसे। ये हमारी धरती ये है और ये प्लेनेट है, हम जैसे घूम रहे हैं तो प्लेनेट की पोजीशन चेंज हो रही है ऐसे। तो इस प्लेनेट के लिए फिर से मैं किस में आ जाऊंगा? रेस्ट में। तो यानी कि जो ऑब्जेक्ट हमारे लिए रेस्ट में है वो किसी और ऑब्जेक्ट के लिए मोशन में हो सकता है, और जो ऑब्जेक्ट हमारे लिए मोशन में है वो किसी और ऑब्जेक्ट के लिए रेस्ट में हो सकता है। यानी कि कंप्लीट रेस्ट या कंप्लीट मोशन पॉसिबल नहीं है इस यूनिवर्स के अंदर। क्लियर? तो ये था हमारा मोशन एंड रेस्ट। कुछ और एग्जांपल लेते हैं। ये पेन हाथ में रखा है और सपोज ये कैप इसकी इस हाथ में रखी है। तो अगर मैं अपने हाथों को ऐसे चलाऊं, जितना आगे जा रहा है उतने आगे दूसरा हाथ जा रहा है, जितना पीछे जा रहा है उतने पीछे दूसरा हाथ जा रहा है, ऐसे एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल चल रहा है। तो ये दोनों एक दूसरे के लिए मोशन में है। लेकिन मेरे लिए किस में है? मेरे और आपके लिए, सॉरी, एक दूसरे के लिए रेस्ट में है, बट मेरे और आपके लिए किस में है? ये मोशन में। जब ये जब बिल्कुल पैरेलल एक जैसा मोशन कर रहे हैं ऐसे, तो ये एक दूसरे के लिए किस में है? रेस्ट में। लेकिन मेरे और आपके लिए किस में है? ये मोशन में। क्लियर? खैर, अब बात करते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये चैप्टर ही पॉइंट ऑब्जेक्ट पे बेस्ड है। पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है? और जैसे ही पॉइंट ऑब्जेक्ट का नाम हमने लिया तो सबके दिमाग में ऐसा ऑब्जेक्ट आ जाता है जिसका साइज पॉइंट जितना हो। नहीं, पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है ध्यान समझिएगा। मान लीजिए ये ट्रेन है, ये ट्रेन है, ये रुड़की से दिल्ली तक जाती है। तो ऑब्वियसली बात है, ट्रेन का एक साइज होता है कुछ पर्टिकुलर, 150-200 मीटर की ट्रेन होती है, ठीक है, काफी बड़ी है। लेकिन जो उसने डिस्टेंस ट्रेवल की वो उस ट्रेन के कंपैरिजन में बहुत बड़ी है। ट्रेन है लगभग 100 मीटर की मान लीजिए, बट जो डिस्टेंस ट्रेवल करी वो करी 200 किलोमीटर, ये कीजिए 2000 मीटर। तो इसको अगर मैं इससे डिवाइड करूँ या इसको इससे कंपेयर करने लगूँ तो ये डिस्टेंस बहुत बड़ी है और ये डिस्टेंस यानी ये साइज बहुत छोटा है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसे मूव कर रहा है कि उसकी जो डिस्टेंस है वो उसके साइज के कंपैरिजन में बहुत बड़ी है, उसके द्वारा जो चली गई डिस्टेंस है वो उसके साइज के कंपैरिजन में बहुत बड़ी है, तो उस ऑब्जेक्ट को हम पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर करते हैं। फॉर एग्जांपल, ट्रेन की बात करें, ट्रेन यहाँ से दिल्ली तक गई तो ट्रेन एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है। धरती सूरज के चारों तरफ चक्कर लगा रही है, लगा रही है। धरती का साइज काफी बड़ा है, धरती की रेडियस 6400 किलोमीटर की होती है लगभग, तो काफी बड़ी है।
लेकिन सूरज से धरती की डिस्टेंस वो लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। तो जो जिस पाथ पर वो चल रही है वो पाथ बहुत बड़ा होगा। तो उस कंडीशन में पाथ बहुत बड़ा है धरती के साइज से, तो हम धरती को क्या मान सकते हैं, अर्थ को हमारी क्या मान सकते हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट। क्लियर। तो ये था कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट। हम जितने भी क्वेश्चन, जितने भी डेरिवेशंस करेंगे वो पॉइंट ऑब्जेक्ट को ही लेकर के करेंगे। नेक्स्ट है वन डायमेंशनल मोशन, टू डायमेंशनल मोशन एंड थ्री डायमेंशनल मोशन। वन डायमेंशनल मोशन क्या होता है, टू डायमेंशनल मोशन क्या होता है एंड थ्री डायमेंशनल मोशन क्या होता है। चलिए हम जानते हैं कि तीन डायमेंशंस हमारी होती हैं। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। तो वन डायमेंशनल मोशन का मतलब क्या होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट पाथ पर मूव करता है तो उस मोशन को बोलते हैं वन डायमेंशनल मोशन। तो मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है जो कि सिर्फ एक्स एक्सिस पर मूव कर रहा है ऐसे, तो आप देख सकते हैं एक्स एक्सिस पर जब वो मूव करेगा तो उसके कोऑर्डिनेट्स जो होंगे वो सिर्फ एक्स वाले चेंज होंगे, है ना। यानी कि यहां पर सपोज है 1 मीटर की डिस्टेंस, y 0 है और z भी 0 है। यहां पर हो गए 2 y 0 z 0, 3 y 0 z 0, 4 y 0 z 0। जब वो x एक्सिस पर मूव कर रहा है तो उसका सिर्फ एक ये वाला कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, बाकी दो कोऑर्डिनेट सेम है हर पॉइंट पर। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट के मूवमेंट में उसका सिर्फ एक कोऑर्डिनेट चेंज होता है तो ऐसे मोशन को बोलते हैं हम लीनियर मोशन या वन डायमेंशनल मोशन। सिमिलरली अगर वो y एक्सिस पर मूव करेगा तो ये है सपोज x 0 है यहाँ पर, y 1 है और z भी 0, 0 2 0 0 3 0। तो जब वो इस पर मूव कर रहा है तब भी उसका सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है। इस तरह से यहाँ पर भी सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट चेंज होगा। तो इस तरह के मोशन को बोलते हैं हम वन डायमेंशनल मोशन। एग्जांपल, जब कोई बॉल हम फ्रीली छोड़ते हैं, कंसीडर कर लेते हैं कि कोई हवा नहीं चल रही और कोई फोर्स नहीं लगा है, सिर्फ ग्रेविटी के अंडर एक बॉल गिरी, तो जब वो ग्रेविटी के अंडर गिरेगी तो एक स्ट्रेट पाथ पर मूव करेगी और ऐसे मोशन को हम क्या बोलेंगे, वन डायमेंशनल मोशन। नेक्स्ट है टू डायमेंशनल मोशन। टू डायमेंशनल मोशन होता है एक प्लेन के ऊपर। फॉर एग्जांपल एक चींटी है जो इस बोर्ड पर मूव कर रही है ऐसे ऐसे ऐसे। तो जब वो इस बोर्ड पर मूव कर रही है तो वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के इस प्लेन पर मूव कर रही है। जब वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के इस प्लेन पर मूव करेगी तो मान लीजिए वो पॉइंट पहले यहाँ आई, फिर यहाँ पहुंच गई, फिर यहाँ पहुंच गई, फिर यहाँ पहुंच गई, ऐसे पहुंच रही है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 1 2, इसके हो गए 2 3, इसके हो गए 2 4, इसके हो 2 2, इसके हो गए -1 4, ऐसे कुछ इस टाइप से। ठीक है। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट के दो कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं और तीसरा कोऑर्डिनेट सेम रहे, कुछ भी वैल्यू हो सकती है तीसरे कोऑर्डिनेट की, तीसरा कोऑर्डिनेट सेम रहे, तो उसके मोशन को बोलते हैं टू डायमेंशनल मोशन। क्लियर। फॉर एग्जांपल एक चींटी जमीन पर घूम रही है फर्श पर, तो कौन सा मोशन कर रही है, टू डायमेंशनल मोशन। चींटी यहाँ पर इस दीवार पर घूम रही है, इस बोर्ड पर घूम रही है, कौन सा मोशन है, टू डायमेंशनल मोशन। मैं अपने इस पेन को ऐसे घुमाता हूँ, ये एक सर्कल पर, मैं ऐसे नहीं घुमा रहा इसको, ऐसे नहीं घुमा रहा, सिर्फ ऐसे घुमा रहा हूँ ऐसे, ये। तो ये कौन सा मोशन है, टू डायमेंशनल मोशन। नेक्स्ट है थ्री डायमेंशनल मोशन। थ्री डायमेंशनल मोशन आई थिंक आप समझ गए होंगे, जब तीनों कोऑर्डिनेट्स चेंज हो रहे हैं। ठीक है, यानी कि वो थ्री डायमेंशन में मूव कर रहा है। फॉर एग्जांपल एक चिड़िया, जब चिड़िया घूमती है, उड़ती है, तो वो तीनों डायमेंशन में घूमती है। तो इस तरह के मोशन को बोलते हैं थ्री डायमेंशनल मोशन। क्लियर। तो वन डायमेंशनल मोशन में एक कोऑर्डिनेट चेंज होता है, टू डायमेंशनल मोशन में दो कोऑर्डिनेट चेंज होता है, जबकि थ्री डायमेंशनल मोशन में तीनों कोऑर्डिनेट चेंज हो जाता है। नेक्स्ट है डिस्टेंस। डिस्टेंस डिस्टेंस क्या होती है,
ध्यान समझना इस चीज को। ये एक ऑब्जेक्ट है, या ये रुड़की है हमारी, प्यारी सी रुड़की, और ये है दिल्ली। हमारे पास 3 स्टूडेंट्स थे, ए, बी एंड सी। ए, बी एंड सी। उन्होंने कहा कि सर हमें रुड़की से दिल्ली जाना है। पहले ए ने कहा, मैंने कहा ठीक है जाओ भाई। उसने अपनी कार ली, अब वो सड़क के रास्ते दिल्ली पहुंच गया। ठीक। बी ने कहा कि सर मुझे भी जाना है। उसने ट्रेन करी, ट्रेन में बैठा और रुड़की से दिल्ली इस रास्ते से पहुंच गया। ऐसे ये ए है, ये बी है। फाइनली सी थोड़ा सा बेचारा परेशान था। उसने क्या करा, पहले वो रुड़की से अपनी बाइक से पहले वो रुड़की से मसूरी पहुंच गया, मसूरी पहुंच करके फिर वापस दिल्ली पहुंचा। ऐसे ये सी है। अब जब मेरे सारे स्टूडेंट चले गए तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर। मैंने भी अपना हेलीकॉप्टर निकाला और बिल्कुल स्ट्रेट फ्लाइट यहां से वहां तक की पहुंचा दी। बिल्कुल स्ट्रेट, बिल्कुल सीधे रास्ते पर गया। यह है प्रभास सर। ठीक, तो बात करते हैं डिस्टेंस क्या होती है। तो डिस्टेंस, जब हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर मूव करते हैं तो जिस पाथ को हम चूज करते हैं उस पाथ की जो एक्चुअल लेंथ आती है उसे ही बोलते हैं हम डिस्टेंस। तो जो कार से गया था उसने कार में अपनी देखी डिस्टेंस ओडोमीटर के अंदर, ओडोमीटर में उसने चेक कर ली कि उसने कितनी डिस्टेंस चली। क्लियर। सिमिलरली ट्रेन वाले ने बता दिया कि कितनी डिस्टेंस थी और बाइक वाले ने भी चेक कर ली कितनी डिस्टेंस थी। तो मान लीजिए ए के इस पाथ की लेंथ है L1, बी के इस पाथ की लेंथ है L2, सी के इस पाथ की लेंथ है L3 और इस पाथ की लेंथ है L। तो ए के लिए डिस्टेंस क्या होगी, L1, L2, L3 और प्रभास सर के लिए L। क्लियर। तो डिस्टेंस क्या होती है, जब हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर मूव करते हैं तो जो पाथ हम चूज करते हैं उसकी जो एक्चुअल लेंथ होती है उसी बोलते हैं हम डिस्टेंस। खैर, अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच की जो मिनिमम डिस्टेंस होती है उसे बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो आप चाहे इस पॉइंट से इस पॉइंट तक इस रास्ते से जाएं, इस रास्ते से जाएं, इस रास्ते से जाएं, या कोई और रास्ता आपके समझ में आ जाए उससे चले जाएं, किसी भी रास्ते से जाइए, जो इन दोनों पॉइंट्स के बीच की जो मिनिमम डिस्टेंस है वो यही होगी और इसी क्या बोलते हैं हम डिस्प्लेसमेंट। तो ए के लिए भी डिस्प्लेसमेंट L है, बी के लिए भी L, सी के लिए भी L और प्रभास सर के लिए भी L। आप देख सकते हैं कि हर एक केस में डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, बट सिर्फ इस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, सेम। ये केस क्या है, अगर कोई ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट पाथ पर मूव करता है बिना मुड़े, ना इधर मुड़ा ना इधर मुड़ा ना वापस आया, बिल्कुल एक स्ट्रेट पाथ पर मूव करता है, तो उसके लिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या होता है, सेम। क्लियर। अब अगर आपसे कोई पूछता है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस क्या है, तो पहला डिफरेंस, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी होती है जबकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। अगर डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन भी होगी, और इसकी डायरेक्शन होती है इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की तरफ, ऐसे। क्लियर। दूसरा डिफरेंस, डिस्टेंस पाथ डिपेंडेंट होती है। देखिए जैसे ही पाथ चेंज होता है तो डिस्टेंस भी चेंज हो जाती है, जबकि डिस्प्लेसमेंट पाथ इंडिपेंडेंट होता है। चाहे इस रास्ते से जाएं, चाहे इस रास्ते से जाएं, चाहे इस रास्ते से जाएं, सबके लिए डिस्प्लेसमेंट सेम है। यानी कि डिस्प्लेसमेंट पाथ इंडिपेंडेंट है जबकि डिस्टेंस पाथ डिपेंडेंट है। तीसरी बात, डिस्टेंस किसी मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए, याद रखना ये वर्ड, किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगी।
जबकि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, जिसे हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, स्टे सेफ।